श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेद श्रीराधोपनिषद अथ मंत्रदेवता। ओं मंगमे मनसि प्रतिष्ठा मनोमय वाचि प्रतिष्ठा अविरावीरं मेधि वेदस्य आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेन धीतेनाहुरात्राणसन्धयामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु मां अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदा आराध्या रमा आशीष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परतरा पूर्णा पूर्णचंद्राणी भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव व्याधि विनाशिनी। कल हमने सुना था आरम्या अर्थात अव्यय जिनका सुंदरता है। रम्या अर्थात सुंदर, रम्या अर्थात जो आनंद प्रदान करने वाली है। किसी भी तत्व में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में जो आनंद प्रदान करे उसे रम्या कहते हैं। तो रम्या, लेकिन आ लग गया, अ नहीं आ लगने से अव्यय हो जाता है। अर्थात ऐसी रम्या, ऐसी आनंद वर्धनी शक्ति जो कभी भी कम नहीं होती, असीमता की ओर बढ़ती चली जाती है, वो आरम्या। रुक्मिणी का हमने श्रवण किया था। परमेश्वरी शब्द क्यों आया? जबकि मूल प्रकृति आया, ईश्वरी आया, फिर अब परमेश्वरी क्यों आया? मूल प्रकृति का मतलब जितनी भी शक्तियां हैं उनकी मूल, उनकी जड़, जितनी भी भगवान की प्रकृति है, शक्ति है, स्वभाव है, उन स्वभावों का, शक्तियों की जो मूल हैं उन्हें मूल प्रकृति कहते हैं। वैसे मूल प्रकृति बलदेव जी को भी कहते हैं, पहले भी मैंने इस बात को बोला था। लेकिन श्री राधा जी के लिए ये जो विशेष रूप से प्रकट हो रहा है, तो वह मूल प्रकृति जो है श्री राधा रानी जब कह गया है, तो ईश्वरी क्यों कहा? ईश्वरी का मतलब होता है जिसके पास शक्ति है। कौन सी शक्ति है ये निर्णय नहीं किया कि ये वाली या वो वाली। ईश्वरी मतलब ईश्वरी, जिसके पास समस्त शक्ति है, तो फिर तो परमेश्वरी हो गया वो। लेकिन नहीं, ईश्वरी कहने का मतलब जो ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है, उनकी स्थिति रखती है और उनको लय करती है, ऐसी जो शक्ति है, उस शक्ति की भी जो ईश्वरी है, अर्थात उनके ऊपर भी जो शासन, या जिनकी सत्ता उनके ऊपर भी चलती है, वो है ईश्वरी। अब परमेश्वरी अर्थात परमेश्वर के ऊपर भी जिनकी सत्ता चलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज की रोशनी हमेशा सूरज के अधीन है, परमेश्वर की शक्ति हमेशा परमेश्वर के अधीन है। निश्चित रूप से सूरज की शक्ति सूरज के अधीन है, लेकिन सूरज एक जगह पे रहते हुए, मेरी दृष्टि से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, मेरी दृष्टि से सूरज एक जगह रहते हुए जो कार्य नहीं कर सकता, वह कार्य, उसका प्रकाश, उसकी रश्मि, उसकी रोशनी अनंत दूरी तय करते हुए, अनंत दूरस्थ जो जो ग्रह उपग्रह हैं
उनके अंदर जो शक्ति का संचार करती है, जो महिमा सूरज की का प्रकाश करती है, जो सूरज की महिमा का प्रकाश करने वाले सूरज की रश्मि अनंत स्वरूप से चतुर्दिक से सूरज की ही महिमा बढ़ाने वाली है, जिससे सूरज के ऐश्वर्य का पता लगे। उसी प्रकार परमेश्वर के ऐश्वर्य का पता बताने वाली, परमेश्वर के ऐश्वर्य की शक्ति की प्रदर्शन करने वाली जो अनंत शक्ति है, वही परमेश्वरी है। यूं कहें कि सूरज से भी बड़ी सूरज की किरणें हैं कि नहीं? एक दृष्टि से देखा जाए तो सूरज तो एक देशीय है, एक जगह पे है, लेकिन सूरज की रोशनी उससे भी ज़्यादा विशाल रूप धारण किए हुए है। इसी प्रकार से परमेश्वर जो हैं, जो संपूर्ण शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन उन शक्तियों के मालिक होने के बावजूद भी उनकी शक्ति का असीमत्व यहाँ प्रदर्शन किया गया है कि उनकी शक्ति उनसे भी विशाल है, जो विस्तृत स्वरूप से जहाँ सूरज नहीं जा सकता वहाँ जाकर के भी जीव को कृपा करते हैं। गुरु जी का एसी बंद कर। तो जहाँ नहीं जा सकता वहाँ भी उनकी कृपा जाती है। उदाहरण के लिए भगवान किसी भी पतित से नहीं मिलते, किसी भी अधम से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अधम जहाँ पतित, जहाँ दुराचारी, व्यभिचारी, ये उनको देख ही नहीं सकते, उनके पास वो नेत्र ही नहीं है। लेकिन भगवान की करुणामयी शक्ति जो है वो इन पतितों के पास चली जाती है। किस रूप में चली जाती? नाम के रूप में चली जाती है और जाकर के उनके ऊपर कृपा करती है। और वो उस कृपा से वो जीव परमात्मा तक पहुंचने के लायक हो जाते हैं। तो इसलिए यहां परमेश्वरी कहा गया। ईश्वर को, परमेश्वर को जो एक तुच्छ जीव के पास में, तुच्छ जीव, अत्यंत क्षुद्र जीव, उस क्षुद्र जीव के पास में भी अधीनत्व स्वीकार करा दे, तो वो तो ईश्वर की भी ईश्वर हुई, परमेश्वर की भी परमेश्वर हुई। तो परमेश्वर की ईश्वरी जो है, परमेश्वरी जो है, वो क्षुद्र जीव में ऐसी दैन्यता प्रकट कर देती हैं, ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा को ले आती हैं, ऐसा हिलोरा ले आती हैं जिसके अंदर परमेश्वर भी डूब करके भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मूल प्रकृति बोलने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई ब्रह्मा जी की, ईश्वरी बोलने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। उनका मूल प्रकृति कहा है, तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। इसमें जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति है। तो जड़ भी बीच में आ गई, तो ना जड़ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वरी, अर्थात जो जड़ है ही नहीं, जो ईशित ही है जिनमें, वहाँ पे जड़ता नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ईश्वरी भी नहीं जम रहा, क्योंकि ईश्वर तो भगवान के अनंत रूप सारे ईश्वर हैं, उनकी शक्ति ईश्वरी है। लेकिन परमेश्वर को भी जो है जीव के अधीन करा दे, ऐसी परमेश्वरी। तो संतुष्टि नहीं होने पे ब्रह्मा जी ने मूल प्रकृति, ईश्वरी, परमेश्वरी, इन तीन अभिव्यक्तियों के द्वारा श्री राधा रानी की महिमा गाई है। आगे कहते हैं परात पर तरा। भगवान कृष्ण को कहते हैं परात पर परमेश्वर। एक होता ना ब्रह्म, परब्रह्म, परात पर ब्रह्म। ब्रह्म हम सब, परब्रह्म जिससे हम आए, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत विशंत विशंति तद्विद जिज्ञास तदेव ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? जिनसे जायन्ते और जीवंती विशंति, ये तीन क्रियाएं होती हैं। जायन्ते ब्रह्मा, जीवंती विष्णु, विशंति शिव। मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव जिनसे प्रकट होते हैं वो है परब्रह्म। ठीक है, वह परब्रह्म से भी ऊपर एक ब्रह्म है, उसे कहते परात पर ब्रह्म, उनसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे देखा जाए तो परब्रह्म जो गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए और उनके भी जो ऊपर हैं वो महाविष्णु परब्रह्म परात्पर नहीं, परात्पर पर ब्रह्म जो है वो कृष्ण ही है। देखो पर ब्रह्म हुए, ब्रह्म तो सब जीव समूह और सारा जगत ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में उत्पत्ति स्थिति लय के कारण जो है ब्रह्म। ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म गर्भोदशाई विष्णु को माना जा सकता है, कारणोदशाई विष्णु भी माने जा सकते हैं, लेकिन परब्रह्म के ऊपर परात पर परब्रह्म है। परात पर, परात जो आ गया वहां पे आ गया कारणोदशाई। परात पर जो है उसके ऊपर आ गया बलदेव जी। ब्रह्म, परब्रह्म, परात ब्रह्म, परात परब्रह्म, उसके परात पर परब्रह्म, ये अलग अलग हुआ। तो कोई अब कैसे तो परात पर परब्रह्म ऐसे बोल सकता नहीं, वो बनता नहीं। डिग्रीज हैं ये, 1 2 3 4 देन अनलिमिटेड। तो ऐसे तो ब्रह्म परब्रह्म परात पर परब्रह्म। तो परात पर परब्रह्म जब शब्द आता है तो वहाँ कारणोदशाई विष्णु और बलदेव वहाँ एक है मूल स्वरूप से। बलराम जी और कारणोदशाई विष्णु एक हैं। तो उस दृष्टि से कृष्ण को ही परात पर परब्रह्म कहा जा सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री राम को, नरसिंह को परब्रह्म कहते हैं, जिसको पार ब्रह्म शब्द गुरु ग्रंथ साहब में आया है। परब्रह्म शब्द संस्कृत में आया है। जहाँ भी परब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो राम नरसिंह जो अवतार हैं मूल, और इनके जो वैकुंठ हैं गर्भोदशाई विष्णु के, उन्हें कहा जाता है गर्भोदशाई विष्णु। कारणोदशाई विष्णु उन्हें कहा जाता है जिनके रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं कहीं राम जी भी कारणोदशाई विष्णु के स्वरूप से प्रकट होते हैं, या कारणोदशाई विष्णु राम जी के स्वरूप से प्रकट होते हैं। इसलिए जब यहाँ बोल रहे परात पर तरा, परात पर ब्रह्म, परात पर तरा, तो इसका अर्थ होता है जिसकी परतंत्रता में, जिसकी अधीनता में परात पर जो तत्व है वो रहे, वो है परात पर तरा। परात पर तत्व कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। ठीक है, परात पर जो कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। वह परात पर जो है जिनके पराधीन रहे, जिनके अधीन हो, वो परात पर तरा। ये कैसे रहे, कैसे हो सकता है? इसीलिए पहले, उससे ठीक पहले बोला परमेश्वरी। जितने भी भगवत तत्व हैं उन भगवत तत्वों का स्वयं का एक सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जिस सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है उसको कहते परात पर तरा। सामर्थ्य का एक सामर्थ्य तो पुरुषवाचक हो गया, लेकिन वही सामर्थ्य जो है शक्ति के जब नाम से आता है तो वही स्त्रीवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इस संसार में स्त्री और पुरुषवाचक शब्द हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ पे तो
यहाँ पे देखो ना, मंत्राधिदेवता, राधा रानी के लिए देवता शब्द प्रयोग होगा, देवी नहीं हुआ। मंत्राधिदेवी नहीं कहा, देवता कहा। तो राधा रानी पर देवता, देवी नहीं है। यहाँ देवी देवता जो शब्द हमारी बुद्धि में आते हैं ना, वो स्त्री पुरुष वाले, वहाँ पे उनका कोई भी स्थान नहीं है। इसके बाद परात्पर परतरा कहने के बाद फिर पूर्णा कहा। मतलब इन शब्दों का अर्थ वास्तविकता में अब तो आना भी बंद हो गया है। जब आ रहा था तब मैं अनुभव करता था कि इस संसार में इसका कोई व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्दों की एक लिमिट है। गुरुजी ने एक बार बोला था, कहते इस जगत में सबसे सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म क्या है? पंच तत्वों में सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वेव। कहते हैं, गुरुजी बोले, कहते कि इस जगत में सबसे सूक्ष्म अगर कुछ है तो है शब्द, और उस जगत में सबसे स्थूल जो है वो है शब्द। यहाँ सूक्ष्म है, वहाँ स्थूल है। तो क्या शब्द से सभी का रूप बना? यहाँ तो अब क्या बात चल रही है? यहाँ सबसे जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, जो केवल श्रवण में आता है, वो क्या है? शब्द। हमारे यहाँ सबसे स्थूल क्या है? पृथ्वी और चमड़ी वगैरह जो दिखाई देता है, ठीक है। ये तो है ही नहीं उधर, ये उस जगत में इसकी कोई गति नहीं है। वहां पे सबसे ज्यादा मोटा, स्थूल का मतलब होता है मोटा, सबसे ज्यादा दिखने वाला, सबसे ज्यादा दिखने वाला तत्व अगर कोई है तो वो शब्द है। कल्पना करो, नाम, फिर रूप उससे सूक्ष्म, फिर गुण और भी ज्यादा सूक्ष्म, नाम रूप गुण, फिर लीला और भी सूक्ष्म, फिर धाम और भी सूक्ष्म, फिर परिकर अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब हम लोगों के सूक्ष्म मतलब ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, हम लोग ऐसे से हम ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं सूक्ष्मता में। लेकिन ये सूक्ष्मता किस तरीके की है, इसको थोड़ा सा मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ कोशिश करूँगा समझाने की। शायद समझ में आए या नहीं आए तो भाग्य के ऊपर है। देखिए, हम इसको लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट को, ठीक है। यहाँ सबसे सूक्ष्म क्या है इस संसार के लिए, माया जगत के लिए? शब्द। तो शब्द जो सूक्ष्म है उससे स्थूल क्या हुआ? इस जगत में शब्द सबसे सूक्ष्म। शब्द के बाद में क्या है? स्पर्श। स्पर्श जो है वायु, उसके बाद में वो स्थूल हो गया। स्पर्श जो होने लगा मतलब कोई टच हो रहा है, शब्द से टच जो है वहां पे स्थूल हो गया। अब उसके बाद में और क्या हुआ? अग्नि। वो स्थूल के बाद में वो तो जलाने भी लगे। उसके बाद और क्या हो गया? स्थूल जल। फिर स्थूल क्या हो गया? पृथ्वी। जैसे ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आते हुए शब्द है, अब इस शब्द से सूक्ष्म बोलने का मतलब और छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब इस जगत की जो सीमा थी वो सीमा खत्म हो गई। अब ये वाला जो मैंने पकड़ रखा है इसको यहां लेके आ जाओ, मतलब ये पॉइंट अगर यहां आ जाए तो वो सूक्ष्मता, मतलब संसार बहुत दूर रह गया। शब्द जहां पे अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं वहां से चैतन्य जगत का प्रारंभ होता है। शब्द के द्वारा जिसकी स्तुति, जिसके स्तव, जिसके गुण ना गाए जा सके, वहां से वो धाम की
चिन्मय धाम की शुरुआत होती है। तो किसके द्वारा होता है फिर? भाव के द्वारा। वहां भाव से आदान प्रदान होता है, भाव ही शब्द रूप ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वहां भाव प्रमुखता है, समझे नहीं? ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले बोल दिया। मेरे समझाने में, मेरी जो बुद्धि में आ रहा है, मेरा मन उसको आपके सामने बांध करके शब्दों में नहीं दिखा पा रहा। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। वहां पर जैसे ही शब्द की शुरुआत होती है, वैसे ही जीव के अंदर चैतन्यता अर्थात ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। ज्ञान मतलब ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। जहां ब्रह्मत्व प्राप्त होता, वहां बिल्कुल संसार का शून्यता अर्थात पूरी तरह निराकारत्व, आकार रहित स्थिति आ जाती है। जहां आकार ही नहीं है, वहां विकार क्या होगा? जहां आकार ही नहीं है, वहां विकार हो ही नहीं सकता। अब उस आकार रहित अवस्था से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति मतलब आत्मा आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ सकती है? जब उसके अंदर विकार ही नहीं होगा तो आगे क्यों जाएगी? तो जा ही नहीं सकती ना। तो वहां भाव रहना चाहिए। भाव क्या? मैं उन पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हूं। वो जो भाव होगा, उस भाव के अनुसार वहां पे शब्द तो खत्म हो जाएंगे। जो मंत्र जप हम कर रहे हैं, वो मंत्र जप जो है वहां पे जाकर के उसके अनंत प्रकाश को देख के जीव जो है भूल जाता है। लेकिन अगर ना भूले, गुरु कृपा से याद करते हुए ना भूले, तब क्या होता है? उधर से गुरु कृपा इस जीव के ऊपर दिखने लग जाती है और जीव जो है वो अनंत प्रकाश में से भी अपने गुरु की कृपा की किरण को देख पाता है। और वही गुरु कृपा की किरण जो है उसको वहां से खींच के ले जाती है, उस अनंत प्रकाश में से खींच के ले जाती है। और वो खींचते हुए उसके अंदर जो भाव स्थिर हुआ होता है, वो भाव पुष्ट होता जाता है। अर्थात वो अणुप्रकाश चैतन्य जीव विभुत्व को ग्रहण करता जाता है, विभु प्रकाशत्व को ग्रहण करता जाता है। अर्थात उसकी जो ल्यूमिनेस है, ल्यूमिनेस को क्या बोलेंगे, उसके अंदर सेल्फ ल्यूमिनेस जो है, उसकी खुद की प्रकाश, स्वयं प्रकाश जो शक्ति है, वो स्वयं प्रकाश शक्ति बढ़ती जाती, जिसके कारण उसको फिर प्रकाशमान जगत का दृश्य नजर आना शुरू होता है। वो प्रकाशमान जगत का दृश्य जो है वो इस संसार के दृश्य से पूरी तरह अलग है। इस संसार के दृश्य में हमें दृश्य को देखने के लिए इन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। सूरज की जरूरत पड़ती है, चांद की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है तो इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। वहाँ पर इन सब ना तदभास्ते सूर्यो न शशंक न पावका जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो इसलिए वो चैतन्य जगत का जो सारे का सारा वैभव है, वो उस जीव के अंदर प्रवेश करना शुरू करता है। अगर वहाँ पे उसको गुरुदेव की कृपा स्मरण ना रहे, गुरुदेव का संग स्मरण ना हो, गुरुदेव का संबंध स्मरण ना हो, तो वो जीव कहीं भी किसी भी वैकुंठ में भटक सकता है। क्यों? सारे वैकुंठों के लिए मंत्र तो एक ही है, गोपाल मंत्र, जो हमें मूल मंत्र मिला। उनको तो अगर उसका भजन बहुत तीव्र होगा, मतलब ये यहाँ तक आने वाली स्थिति में तक उसका अगर भजन होगा, देखिए वहाँ से आते हुए यहाँ तक सूक्ष्मता में आने की उसकी जो स्थिति वाला मन वो होगा, तो वहाँ पे अगर वो वहाँ तक कर पाया, पहली बात, उससे पहले तो उसे मिल ही जाते हैं गुरु कृपा करके, क्योंकि ऐसे जीवों के ऊपर जो है भगवान की योग माया की क्रिया चलती रहती है। वो किसी न किसी तरीके से कोई योग, कोई भगवत युक्त जीव को मिला देती है। लेकिन अगर बाय दी वे वो ना मिल पाए तो उसको उस ब्रह्म में आकर के परम सुख मिलता है और स्वयं को भूल जाता है, और फिर वो ब्रह्म में विचरण करता है, अनंत काल तक विचरण करता रहता है।
फिर भगवत कृपा से कभी जब भगवान आने लगते हैं तब ये शुद्ध जीव फिर दोबारा से उनके साथ में एक फोर्स के बीच में बह के चले आ जाते हैं। और जब वो आते हैं, कोई ऋषि बन जाता है, कोई पत्थर बन जाता है, कोई ठाकुर जी की कोई लीला का दर्शन करता है, फिर उनको मौका मिलता है। लेकिन वो किसी भी हट को लेके ना बैठे हों कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा वाला ना हो। ऐसी स्थिति वाला वो ना, अगर ऐसी स्थिति वाला होगा तो उसे ब्रह्म की अंतरंग ज्योति में स्थान मिल जाएगा, फिर जीवन भर के लिए, फिर अनंत काल के लिए, मतलब काल ही नहीं है, फिर तो लिमिटलेस उसका जो है एक स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, सायुज्य प्राप्त जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी। और सायुज्य के अंदर नहीं अगर जाता है तब उसका ये ब्रह्म, उसको बोलते ब्रह्म पद, जहाँ उसको बोले ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच करके वो ब्रह्म में विचरण करता है अनंत काल तक। और जब परमात्मा फिर कभी इधर उधर जाते हैं, विचरण करते हैं, तो जो शुद्ध शक्तियां होती हैं वो परमात्मा के साथ ही विचरण करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जाता तो हवा उड़ती जाती है, धूल उड़ती जाती है, तो ऐसे ही वही लोग भी उड़ते हुए उनके साथ बहते हुए आ जाते हैं। ऐसे शुद्ध जीवात्माएं ब्रह्म ही जो प्रकाश कण के रूप में विराजमान होता है, वो परब्रह्म का आनंद लेने के लिए आ जाता है। इसलिए उन जीवात्माओं को जो पूर्ण शुद्ध होकर के मुक्त हो गई हैं, पूर्ण शुद्ध होकर नित्य मुक्त अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो जीवात्माओं का, उन जीवात्माओं का आप अलग आइडेंटिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्म का ही घन रूप है, घन रूप है। उसके अंदर कोई विकार है ही नहीं, उसके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, मतलब भगवान के प्रकाश का ही एक घन स्वरूप है। घन स्वरूप जानते हैं? घनीभूत अवस्था। जैसे गैस है तो गैस जो है वो घनीभूत हो जाए तो क्या बन जाती? ड्रॉप बन जाती। जैसे हमारे एलपीजी गैस है तो आग खोल देंगे तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन अंदर हिलाने से नज़र आती है, हाँ भी पानी है, समझ लगी? तो घनीभूत अवस्था, ब्रह्म की घनीभूत अवस्था जो पूर्णतः शुद्ध हो गई है, वो नित्य मुक्त हो जाती है। और वो यूं कहें कि वो अनंत प्रकाश परमात्मा का, वो इस रूप से, किस रूप से? इस ब्रह्म बिंदु रूप से, इस शब्द बिंदु रूप से, इस नाद बिंदु रूप से, ये जो मैं जो नाम बोल रहा हूँ, नाद बिंदु, शब्द बिंदु, ये वास्तविकता में ये उपनिषदें हैं। इस रूप से वह परमात्मा के साथ उड़ते हुए, जैसे नहीं कण उड़ते हैं, इधर आएंगे तो मिट्टी के कण उड़ते हैं, उधर जाएंगे तो ब्रह्म कण उड़ते हैं, तो ब्रह्म कण है, ब्रह्म के ही भगवान के साथ युक्त, क्योंकि ब्रह्म ही परब्रह्म के साथ युक्त हो सकता है और कोई नहीं। जड़ तत्व है ही नहीं ना वहां, तो मैं पहले ही बता दिया जड़त्व कहाँ छूट गया, तो वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म परब्रह्म के साथ में जब इधर से उधर विचरण करते तो वो भी आनंद लेते, वो भी उनको आनंद। लेकिन उनका सिर्फ एक ही होती प्रॉब्लम कि वो उससे ऊपर का रस नहीं लेते, क्योंकि उनमें इतना आनंद आता है उनको, उनके अंदर इच्छा नहीं होती। वहां पर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाकर के लोलुपता या इच्छा नहीं जागृत होती। इसीलिए यहाँ पर हम लोग वैष्णव संग करके एक से उन्नत अवस्था के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सोच होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पास्ट है ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे उनको पास्ट नहीं है कि वो सोचे यार इसमें तो आनंद था नहीं, इसमें ज़्यादा है। वहाँ फ्यूचर भी नहीं है। जहाँ पास्ट एंड फ्यूचर नहीं है, जहाँ भूत और भविष्य नहीं है, जहाँ वर्तमान काल है, वहाँ पे तो वो वर्तमान में जो आनंद ले रहा, पूर्ण आनंद ले रहा, उसे किसी भी तरह से, जैसे उदाहरण के लिए ब्रज के कितने भी भक्त हैं, शांत दास से साक्य वात्सल्य मधुर जितने भी भक्त हैं, कभी भी गाय के मन में नहीं आता माँ यशोदा की बात का। इस जगत में आके गाय जो है माँ यशोदा की बात सोच सकती है, उधर नहीं सोचती, आता ही नहीं, अपने आप में पूर्ण।
पूर्ण के भीतर ही तो हैं, और पूर्ण के साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो काल है ना, समय जो है नहीं वहां। कहने का मतलब ये, टाइम वहां नहीं है, टाइम सिर्फ यहां पे है, इस जगत में है। कल था, आज है, कल होगा। वहां कल होगा होता ही नहीं है। आपको कैसे समझाऊं इसे? समझाने के लिए कोई वो नहीं। मेरे से क्वेश्चन किया था, वो हुगो आया था ना, हुगो, वो फ्रांस से पति पत्नी आए थे जो, हुगो और पता नहीं क्या था, जलंधर में आए थे ना, पैदल चल के आए जो। उसको मैंने बोला कि नाद जो है, शब्द ब्रह्म जो है, वो आदि है। कहता आदि का मीन्स, मैं क्या अनादि है क्या? आदि और अनादि क्या? मैंने उसको जवाब दिया, अनादि का मतलब कि जिसके पीछे कोई नहीं है, जो सबके आगे है। आदि का मतलब जो सबके आगे है मगर उससे सब कुछ है। समझ आया? नहीं आया ना? यही प्रॉब्लम है। आदि मतलब सबकी शुरुआत, अनादि मतलब जिसका कोई नहीं है शुरुआत। वो सबके लिए शुरुआत है मगर उसके लिए शुरुआत कोई भी नहीं है। कहते हाउ इट इज पॉसिबल? इन आवर थ्योरी, इन आवर साइंस वी आर सेइंग कि इफ any sound is exist, it means that was started in some time. वो कभी शुरू हुआ था, तब वो है। मैंने कहा उनको कैसे समझाऊं? मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, अभी कोई शब्द आपको सुनाई दे रहा है? तो कहते अभी कोई मोटर की मैं कहा मोटर का साउंड नहीं, कोई अलग से कोई साउंड ऐसा है जो सुनाई दे रहा है, जो सब जगह है, आपके भीतर भी है, बाहर भी है, कान में भी है, आपके मंदिर की दीवारों में भी है, और इन दीवारों से हटके ग्राउंड में है, वहाँ भी हो। कहता है ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने साउंड योगा वाला जो वो था वो किया, वो उनके रोंगटे खड़े हो गए पति पत्नी के कि ये क्या था। मैंने कहा दैट इज द साउंड विच इज ऑल एग्जिस्ट, जो हमेशा है, सत है। इसी प्रकार से भगवान का रूप भी सत है, भगवान का धाम भी सत है। समझे नहीं? तो ये सब कुछ सत है। भगवान का रूप नित्य, धाम नित्य, भगवान की लीला नित्य, सब कुछ नित्य है। जब नित्य कहते हैं तो वहाँ ये नहीं कि पहले था, आगे अभी उधर जाना है हमने, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ को मैं इन प्रैक्टिकल समझाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वो शब्द नहीं हैं जिनसे इन्हें अभिव्यक्त किया जा सके। मैंने कई बार इस चीज़ का उदाहरण दिया है। अगर आपने मीठा खाया, आपसे पूछा जाए कैसी लगी मिठाई, अरे मज़ा ही आ गया। क्या मज़ा आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो, कैसा मीठा लगा? आप उसे, उस मिठाई, उस मिठास को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको आप किसी भी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर उसकी आप मिठास को, जो आपने अनुभव की है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हो कि उसमें कितना मीठा था, वो माप सकते हो मीटर से, लेकिन वो मिठास आपको अच्छी लगी, दूसरे वाले को खराब लग सकती, नहीं कम था, थोड़ा और चोखा होना चाहिए था। और जिसको नहीं अच्छी लगी उसके लिए लगेगा अरे बहुत ज़्यादा मीठा था। है? होता है ना ऐसे। तो आपकी मिठास का अनुभव आप ही व्यक्त नहीं कर सकते, जो कि शरीर से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, उसे नहीं अनुभव कर सकते, उसे अनुभव करके बतला नहीं सकते। और आत्मा का अनुभव कैसे बतलाया जा सकता है? तो इसीलिए बड़ा मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस अनंत और उस असीम और उस अचिंत जगत का चिंतन कर सकूँ। बड़ा दिक्कत आती है। तो वहाँ समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात से समझाता हूँ। आपने कभी आत्मा को देखा? नहीं।
कैसे समझाया जाए? मैं देखा स्वयं की, स्वयं को, दूसरे को नहीं। तो दूसरे का भी एक कृपा हुई थी, लेकिन कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा। अच्छा चलो, ये भी हालांकि मोटा उदाहरण है, सूक्ष्म नहीं है, मोटा है। ये अक्सर मैं देता हूँ, उसको आज नए तरीके से इधर देने लगा हूँ। जैसे स्वप्न होता है कि नहीं होता? सपने में अनुभव होता है, वो अनुभव प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल अगर ना हो तो शरीर में विकार नहीं होगा। वो अनुभव प्रैक्टिकल होता है, वो स्वप्न प्रैक्टिकल एक बॉडी है, लेकिन क्या उस बॉडी का रक्त है, मांस है? क्या उस बॉडी को भी शस्त्र काट सकता है? नहीं। हाय मैं मर गया, बाद में देखा मैं तो ठीक हूं। तो वो एक मन के द्वारा, काल्पनिक बुद्धि के द्वारा, कल्पित अभिमान के द्वारा पुष्ट जो सूक्ष्म शरीर है, अनुभव तो हर जीव ने है, इसलिए वो उदाहरण आपके समझ में आ सकता है। लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो है आत्मा, जो वो देख रही है स्वप्न, उसकी जागृति हुए बिना इस जगत का, मतलब इस चिन्मय जगत का, इस चैतन्य का, इधर आप जागृति, अभी आप लग रहा है कि आप जगे हुए हो, है ना, लेकिन वास्तविकता में सोए हुए हो। इस वक्त आपकी आंखें जगी हैं, आपका मन जगा है, आपका दिमाग जगा हुआ है, लेकिन मन, दिमाग और आंखें बंद होने के बाद में भी अगर आपकी ये स्मृति जगी हुई है कि मैंने आज ये हरि कथा सुनी और इस हरि कथा में आज मैंने ये अनुभव किया, जब आपका पूरा शरीर शांत हो गया, सो चुका है, उस वक्त अगर आपको ये स्मृति है, तब आपका जगना होता है। अब वो मत बात करो। इतनी साधनाओं के बाद, करोड़ों जन्मों की साधनाओं के बाद में कभी किसी जीव को प्राप्त होती है। तू अभी तेरी तो ऐसी है कि मेरे को अभी मिल जाए, कोई बाबा जी का झुंझुना है बजाने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये था कि वो क्या नित्य के लिए रहती है क्या वो हाँ, वो नित्य एक अनुभव रहता है, नित्य के लिए नहीं रहती। कुछ झलक सी हो नित्य एक, अब उसको ऐसा समझ लो, मोटी बुद्धि के लिए। आप इधर से गए, आपके रास्ते में सांप आ गया, अब आप जब उधर से जाओगे आपको पहले सांप नजर आएगा, तब रास्ता नजर आएगा। ओह, यहाँ सांप मिला था, ऐसे होता है। अगर सांप से नहीं डरता तो शेर अगर कहीं निकला मिल जाए तो आप उस गली से निकलोगे, जब बुढ़े हो जाओगे ना तब तक बच्चों को बताते रहोगे यहाँ से शेर निकला था, एक बार शेर निकला था। वो अनुभव रहता है हमेशा। जो है कोई भी सिद्ध महापुरुष जब इस संसार में है, जब संसार से व्यवहार कर रहा है, तो अपनी नित्य स्थिति में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो नित्य स्थिति में रहेगा हमारे से व्यवहार नहीं कर सकता। तो मैं समझाना जो चाह रहा था, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ना, ये कपड़ा है, ये फूल की पंखुड़ी है, पत्ता है, जैसे हम यहाँ अलग अलग तत्वों को देख रहे हैं, वहाँ पे जो अलग अलग तत्व हैं वो बिना किसी भी जड़ आवरण के, बिना किसी जड़ आत्माएं हैं। कुछ समझ आया? नहीं आया?
वैसे समय तो आया, लेकिन गुरु जी एक बार बोलते हैं, अनुभव जड़ मन से क्या करेगा, जड़ बुद्धि से क्या करेगा। वो ऐसे इस जगत में जो एक 14 साल का, 13, 12.5, 11 साल का बच्चा जो दिखाई देता है, जो उसके अंदर तरुणता दिखाई देती है, वैसे हैं दिखते, वो दिखते ऐसे हैं, मगर उनकी कोई एज नहीं है, दिखते ऐसे तरुण। कहने का अभिप्राय ये है, तरुणता को, जैसे तरुणता को प्रदर्शन करने के लिए, और कोई वो नहीं है, कोई आधार नहीं है वहाँ का। मैं एक बात सिंपल सी कह दूँ, जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये सब 1% हैं। 99% कोई भी व्याख्या नहीं कर पाया, ना हम कर पाएंगे, ना आने वाली पीढ़ियाँ कर पाएंगी। जब ऋषि मुनि नहीं कर पाए, उन्होंने बोल दिया नेति 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 नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं वो नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी समझने और समझाने के लिए गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव ने कुछ एक शब्द बोले थे, वो शब्द नेक शब्दों ने कृपा की। गुरु कहते वहाँ पे कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, वहाँ का प्रत्येक वस्तु चेतन है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कार्य कर सकता है। जैसे यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ करके ग्वाल वाल फल तोड़ेंगे तब पेड़ प्रसन्न होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। उस गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम की लीला और इस भौम लीला में अंतर यही है, यहाँ पे भगवान को कल के बारे में सोचना है, वहाँ कल के बारे में सोचना नहीं। वहाँ सोचना है तो सामने वस्तु है, क्योंकि वह सारी भूमि ही चिंतामणि प्रकर्म सद्मसु, वहाँ की जो भूमि हो चिंतामणि है। चिंतन करने से ही वस्तु, चिंतन करने से ही व्यक्ति, चिंतन करने से ही प्रभु। केवल मात्र कृष्ण का चिंतन करने से ही कृष्ण सामने है, वहां कोई बर्तन धोने नहीं पड़ते। तो बढ़िया है, फिर तो हम यहां भी काहे को धोएं, बैठे भजन करें। गुरुजी ने एक बार बोला, कहते ये जो लोग यहाँ सेवा नहीं करते ना, अपना सोचते हरिनाम करने से हो जाएगा सब, वो लोग को गोलोक धाम में प्रवेश नहीं है, वहाँ तो सेवा करना पड़ेगा। गुरुजी ने ऐसा बोला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी वहाँ भी बर्तन मांजने पड़ते हैं? गुरुजी कहते वही धाम में और एक ब्रज भूमि वाला जो धाम है, इसमें बड़ा सौंदर्य में अंतर है, वहाँ पर और यहाँ में अंतर। यहाँ पे सब वो सेवा है, वहाँ वो सेवा सुख ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्तन भी तो आत्माएं हैं। पहली बार बर्तनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन है वो भी तो आत्माएं। एक बड़ा सुंदर जो है ना अनुभव था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था 2-2:30 बजे रात को, शायद 11 बजे, 11 से 11 के बाद में। तो वो गोपी प्रभु के पास में होगा। शांत रस का एक पार्टिकल ऑफ डस्ट, एक कण जो है वो भगवान के साथ संयुक्त होता है। और संयुक्त होकर के उसका क्या हाल होता है, बहुत अत्यंत अद्भुत, अत्यंत सुंदर है। और वह जब धाम के, कौन से धाम के, इस भूमि की बात उसमें बतलाई है, इस भूमि के धाम के कणों में जब मिक्स होकर के वो भगवान के चरणों का स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करने के बाद में उससे जो स्पर्श प्राप्त करता है, उसके बाद क्योंकि वो आया है वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षणशा, उस श्लोक की व्याख्या में वो आया था, तो उसके अंदर वो पूर्ण आनंद मिलता है। उसे कहीं भी शांत रस के भक्त सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। बिना शांत के ना मधुर रस रह सकता है, बिना शांत के ना तो वात्सल्य रस रह सकता है, बिना शांत के ना तो आपका सख्य रस रह सकता है, बिना शांत के ना तो दास्य रस।
मतलब शांत रस का भक्त, इसके बिना कोई भी रस की पुष्टि हो ही नहीं सकती। यूं समझ लीजिए कि जल है ये, खट्टा डाला तो खटास, मिठा डाला तो मिठास, खट्टा मिठा डाल दिया तो दोनों खटास मिठास, ये ऐसा है जल, ये आधार है सभी रसों का। और इसमें बड़ी विचित्रता होती है। यहाँ जो शब्द आया ना पूर्णा, तो पूर्ण ना मतलब है प्रत्येक जगह पे वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। लेकिन इतना है कि शांत रस के अंदर किस प्रकार से अपने रस के अलावा दूसरे रस का परिवर्तन होता है, ये और किसी में नहीं होता। देखो, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, इनकी लिमिट है। ले, ये तो शांत रस तो गौड़ियों में मानते ही नहीं है। अब पता नहीं क्या बोली जा रहे तुम लोग, यार कुछ जानते नहीं हो इसलिए चुप रहो, सुनो खाली। शांत रस की ऐसी महिमा है कि शांत अपने कोई भी रस में नहीं है, उसका अपना कोई भी रस नहीं, वो सबके लिए एक। उदाहरण के लिए दास्य रस के भक्त ने, सेवक ने जल उठाया, किस लिए? कि मैं कृष्ण को पिलाऊंगा। अब वो कृष्ण को पिलाने के लिए जब जल उठाता है, उस जल को उठाने के साथ साथ उस दास्य रस का भाव उस किस में आ गया? शांत रस में प्रवेश कर गया। अर्थात वो जल ने किस भाव को लिया? दास्य भाव। अब वो जल जो है पूर्ण दास्य भाव में भावित होकर के गोविंद की सेवा में जा रहा है, और गोविंद पूर्ण हैं, उन्हें जल की जरूरत नहीं है। मैं इस जगत की बात नहीं कर रहा हूं, इस वक्त मैं उस जगत की बात कर रहा हूं। इस जगत में भी ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है जब भगवान स्वयं आते हैं। अन्य अवतार आते तो उनके साथ ऐसा होता है या नहीं होता मेरे को मालूम नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते तब ऐसे होता है। तो वो जल जो है इस वक्त किस भाव में चला गया? दास। और उस जल को दास्य रस का पूरा मतलब अगर वो नहीं आया है उसमें दास्य भाव, तो वो जल दास का नहीं दिया हुआ। और जाकर के मैया यशोदा ने कहा, अरे ला रे छोरा मोह दे, उसने लिया। अब वो दास्य के साथ साथ उसके अंदर क्या रस आया? और वात्सल्य रस से मां जब उसको घूंट पिलाने लगती है, इतने में दाऊ जी आते, भैया देख मोह दे, मैं देखूं। वो पी करके देखते, अब कौन सा रस आ गया? साख्य। और उसने पिया है तो उस जल के अंदर कितनी तरंगें उत्पन्न हुई होंगी, कल्पना करके देखिए। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन अगर पावर है, ऑब्जर्विंग पावर है, वो है जल में सबसे ज्यादा। मैं तो हैरान हूँ, मैं अपने आप को साउंड योगी कहता हूँ, लेकिन मेरे से कहीं अधिक जो है लोगों ने रिसर्च कर ली। मैं तो रिसर्च में गया नहीं क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे। रिसर्च की, उन्होंने सिंपल एक मेलोडियस साउंड को चलाया और बर्फ़ को जमाने के लिए जल रखा, बिल्कुल जैसे हीरे के अंदर ऐसे कटिंग होती है ना, पूरे हीरे की तरह उसकी शेप बन गई, किसी बिना शेप के, साधारण उसमें जमाया उन्होंने, हीरे की तरह उसके अंदर शेप बन गई, बड़े ही डिजाइन के साथ में, अत्यंत अद्भुत। और ऐसे ही एक साउंड चलाया जो कि आधुनिक म्यूजिक, वो ऐसा उसका बिगाड़ उत्पन्न हुआ, पता नहीं लग रहा है क्या हो। तो ये चीज, तो शब्द जो है इस प्रकार से क्रिया करता। तो कहने का मतलब जो जल है शांत एक रस भक्त, वो जो माँ यशोदा के हाथ में गया, बलदेव जी के हाथ में गया, और फिर बलदेव जी ने पी करके उनको पिलाया है। आप सोचिए इन दोनों का जो प्रेम है अद्भुत, उसको पान कर रहा है जल, जिस जो कि कोई भी भक्त ठाकुर जी के लिप्स को प्राप्त करते ही आनंद में पागल हो जाता है। ये अधिकार सिर्फ गोपियों को मिलता है। जब माँ यशोदा थोड़ा इधर उधर चूम लेती है, और किसी को मिलता है? बताओ, शांत रस कहां तक जाता है, कल्पना से बाहर है। शांत रस जैसा श्रेष्ठ रस है ही नहीं कोई। शैया बिछा रही हैं गोपियां, पुष्प शैया,
और पुष्प पहले जिन गोपियों के हाथ में आए, कल्पना कीजिए, जिन गोपियों ने उनको चयन किया, उन गोपियों का भाव, फिर उन गोपियों से श्रेष्ठ गोपियों ने लिया उनका भाव, उनसे श्रेष्ठ गोपियों ने लिया उनका भाव, उनके बाद में शैया आई उनका भाव, उनके ऊपर दोनों जने विराजमान हुए हैं, उन दोनों का रस जो कि और गोपियों को नहीं मिल सकता। सभी का लेकर के फिर अब देखिए होता क्या इनके साथ, बाद में क्या होता है। राधा कृष्ण उठ करके गए शैया से, अब ये विरह में तड़फने लगते हैं, हाय अब क्या होगा। फिर देखिए विरह में तड़फते तड़फते, तड़फने का मतलब विरह में विगलित होना, नॉट तड़फना, विगलित होते 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 अपने उस स्वरूप को भूल जाते हैं और वो स्वरूप को भूल करके पुनः अपनी डालियों में फिर तैयार हो जाते हैं, फिर खिल जाते हैं। यही तो चिन्मय जगत की चिन्मयता है, चैतन्य जगत की चैतन्य। उधर से गायब हो, मतलब वो जो वस्तु का विसर्जन होता है ना, वो सड़ती नहीं है, वहां गायब हो जाती। गायब होने का मतलब वो, हाय मेरे को छोड़ दिया ठाकुर जी ने, उधर फिर निकल जाना। ऐसे ये है चैतन्य जगत की चिन्मयता का थोड़ा सा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जानते, दिशा निर्देश। इधर से बाएं जाएंगे तो बरसाना मिलेगा, बाएं बरसाना है नहीं, बाएं जाएगा मतलब बाएं रोड है, 20 किलोमीटर बाद बरसाना है। यह दिग्दर्शन, वहाँ के अनुभव अनंत हैं, लेकिन उन अनंत अनुभवों में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी को आनंद मिलता है वो शांत को। पूछो कैसे, पूछो 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 जी, शांत की है बोलो। शांत शांत का मतलब है जिसके अंदर कोई भी दास की तरह स्वतंत्रता नहीं है, वो अधीन है। हाँ, जैसे दास भक्त है, दास्य रस का भक्त है, वो कृष्ण के लिए कुछ बना के ले आएगा, तो ये स्वयं कुछ बना के नहीं देते, ये अधीन है। अगर किसी गोपी ने ले लिया तो गोपियों के रस में चले जाएंगे, हाँ, किसी के साथ भी। तो इसे कहते शांत, ठीक है। अब खासियत क्या होती है, जैसे वो विरह में विगलित होते हैं, संकुचित होते हैं, तो जब वो पुनः जाते हैं, खासियत ये होती है कि उनका शांत स्थित रहता है, शांत स्थिर रहता है, स्मृति उनको कुछ नहीं रहती। उनको पहले की जो स्मृति है वो विरह के विगलन में, विरह के विगलित होने में वो सारी की सारी विस्मृत होकर के फिर दोबारा लालायित हो जाती है। ऐसा नहीं कि लालायित नहीं रहती है, सेवा के लिए लालायित रहती है। कोई भी गैया भी अगर जा रही है ना, तो अगर कृष्ण निकल के चले गए, गैया पीछे से आ रही ना, गैया के आगे भी झूल 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 करके आते कि हम ही ने एक देख ले, तो पूछ मारती छंग करके, तो गैया के खुरों में गिर के वो गैया के सुख का आनंद लेती है। अद्भुत है। मैं बस शांत रस अगर कहीं व्याख्यान करने को, पहली बात व्याख्या कर नहीं सकते, व्याख्यान करने को मिले तो मेरे को लगता मिनिमम सिर्फ शांत रस, ना तो इसके अंदर दूसरा रस लाया जाए ना किया जाए, सिर्फ शांत रस का इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती, मुश्किल ये होती है कि उसके लिए शब्द नहीं मिल पाते, उसको उतारने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। शांत रस से श्रेष्ठ रस हो क्या सकता है कि जिसके आधार पे सारे कुछ हैं। धाम शांत, पेड़ शांत, लताएं शांत, जहां बैठे हैं श्याम सुंदर राधा रानी वो शांत, अगल बगल सब कुछ शांत है। शांत के बिना कुछ पूरा हो ही नहीं सकता। शांत के बिना तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी भी अशांत है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम पूर्णा कहते हैं, राधा रानी का ये नाम जो आया है 25वां नाम पूर्णा, तो पूर्णा का मतलब होता है कि प्रत्येक रस में जो पूर्ण रूप से प्रकाशित हो। क्यों जी, वात्सल्य रस में राधा रानी पूर्ण रूप से कैसे प्रकाशित है? राधा रानी का ही एक भाव है
जो कि कृष्ण को स्निग्धता प्रदान करे, कृष्ण को सुख प्रदान करे, जैसे मातृत्व के अंदर होता है। तो राधा रानी पूर्णा का मतलब ये कि उनके अंदर पूर्ण रस हैं। ऐसा नहीं कि माधुर्य रस है उनमें, दास्य नहीं है, साख्य नहीं है, वात्सल्य, सारे सब पूर्ण रूप से उनमें। बाकियों में एक है तो दूसरे में दूसरा नहीं है। जैसे 4 ही रसों की गिनती गौड़ीय वैष्णव करते हैं। कौन कौन सा? ऐसे दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, एक के बाद एक, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ 4 का करते, 5वें का करते नहीं। क्यों नहीं करते? मैं सोचता हूँ शायद डरते हैं। कर सकते हैं लेकिन करती नहीं, यही उनकी विशेषता है। वो तो स्वयं शांत में है ही है। वो शांत में भी कृष्ण सेवा की लालसा लेके रहती है। यही मर्यादा है वहां की, कि जो जैसे रूप में है वो उस रूप को पूर्ण रूप से पालन करता। अन्यथा वहां का एक पुष्प इस जगत में अगर प्रकट हो जाए तो इस जगत का कोई भी पापी रह ही नहीं सकता। वो उस सुगंध से ही मतलब सुगंध से ही भक्त बन जाएगा। ये चीज अद्भुत है, क्या बताऊं। लेकिन महाराज अभी चैतन्य सरिता में सुबह पढ़ रहे थे, उसमें जो श्रृंगार रस है उसको आदि रस बताएगा। तो आपने तो शांत रस की इतनी महिमा गा, तो अभी दोनों में कौन से? वहाँ श्रृंगार रस आदि इसलिए कहा क्योंकि वो लिखने वाले श्रृंगार रस के भक्त हैं। मेरे सामने बैठे होते ना मेरे गुरुजन, मैंने तो कई गुरुजनों से बात की, तुर्याश्री महाराज जी से बात की, जो कि महापंडित हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, जो कि भारती महाराज भी एक बार सोचते थे तुर्याश्री महाराज जी से बात करने में। तो वो उनके सामने मैंने बात की थी, महाराज जी शांत भक्त को क्यों नहीं हमारे यहाँ गिनती लेते? वो स्वतंत्रता नहीं दिखाता ना, इसलिए कृष्ण को जाना पड़ता है सेवा लेने के लिए। इसलिए कहते कि कृष्ण हमारे पास क्यों आएगा, दास हमारे पास क्यों आएगा। इसलिए हम वो सेवक नहीं बनना चाहते जिसमें कि उनको आने का कष्ट हो, हम पहुंच जाएंगे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव ऐसा करते हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे बोला, महाराज जी परंतु शांत के बिना एक भी रस की कोई पुष्टि हो ही नहीं सकते। कहते इसलिए तो बोलते नहीं है उसको पुष्टि हो ही नहीं सकती। ये क्या है? बांसुरी शांत है ना, जब बजाएंगे जब ही तो बजेगी। ठाकुर जी का मुकुट शांत। अरे आप कल्पना कीजिए, गोपियां जलती हैं ठाकुर जी के करणों के पुष्प कुंडलों को देख करके। हरे देखिए कैसी है ये, कैसे देख ले, कैसे बार बार ठाकुर जी की गालों को चूम रही। हाय, जलती हैं, जलन होती है उनको कि इतना तो उन्होंने भी नहीं कभी ठाकुर जी की गाल को चूमा जितना कि ये कलियां चूम रही हैं। तो ये शांत रस की तो महिमा ही असीम है जी। ठाकुर जी कृपा अगर करेंगे तो शायद शांत रस का भी कुछ प्रकाश होगा इस जगत में। अन्यथा जय राधे श्याम, समय हो गया। वंशा वैष्णव।